और आइए आपको सीधे लेकर चल रहे हैं, इस वक्त डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को संबोधन कर रहे हैं। आपको सफल बनाता है। मैं देख रहा था कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी जो डॉक्टर हैं उन्होंने पूनम गौतम जी समता थी, अपने किस प्रकार से भविष्य का निश्चय करेंगे आप बता रहे थे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा कि मैं लिस्ट देख रहा था, लिस्ट में चयन में कितनी निष्पक्षता का भाव है। अखिलेश यादव जी भी चुने गए, अभी अपना उन्होंने वक्तव्य रखा यहाँ पर, और यहाँ पर जो प्रीति सिंह हैं और तमाम लोगों ने अपने संस्मरण बताए। उत्तर गुजरने की तमन्ना है आपको 2-3 चीजें हमेशा याद रखनी है। नॉट टू बी डिस्करेज, आपको उत्साहित मत होइए। क्विक डिसीजन एंड एक्शन, आप तुरंत निर्णय लीजिए और तुरंत कार्रवाई को प्रारंभ करिए। कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। हालांकि लोग बोलते हैं कि इस कहावत के पीछे सत्य नहीं है कि सुनो सबकी और करो अपने मन की। इसका मतलब यह नहीं कि मनमौजी हो जाए, लेकिन हमें इतना आत्म विश्वास है कि हम जो निर्णय लेंगे वो गलत नहीं होगा। इस प्रकार का जो निश्चय करने वाला व्यक्ति होता है और जो वर्तमान से संतुष्ट नहीं होता एकदम से, मैं उल्टा बोल रहा हूं, जो भविष्य के प्रति चिंतनशील होता है, यानी वर्तमान में मैं श्रेष्ठता को प्राप्त करूं, ये मेरा लक्ष्य है, लेकिन भविष्य में उस श्रेष्ठता के भाव को मैं पार कर जाऊं, ये मेरा अनुमान है। और ये अनुमान मेरा सत्यता के करीब पहुंच कैसे सकता है, मेरे कठिन परिश्रम के द्वारा और मेरा अपने विभिन्न प्रसंगों से लिए गए अनुभव के आधार पर। और मुझको लगता है कि आज मैं तो कहूंगा कि आज हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं, ये ऐतिहासिक क्षण है। 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद अब आप बहुत सीनियर अफसर बनेंगे तो आप आज का दिन याद करेंगे। और मैं कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से संचालन किया है नौकरियों के बारे में, मैं एक अंग हूं सरकार का, लेकिन सरकार का अंग होने के बावजूद मैंने इतनी निष्पक्षता इतने करीब से कभी नहीं देखी थी। ये एक शोध का विषय बनेगा कि आखिर एक मुख्यमंत्री के कार्यकाल में 5-5 लाख के करीब, 4.5 लाख का क्रॉस कर चुके हैं सरकारी नौकरी का। 5 लाख के करीब हम लोग पहुंचने वाले हैं। 1.5 लाख तो केवल शिक्षक भर्ती हो गए, 1,37,000 तो केवल पुलिसकर्मी भर्ती हो गए। कितने अलग अलग ऑफिसर्स में भर्तियां हुई, लेकिन पक्ष तो छोड़ दीजिए, विपक्ष की तरफ से भी एक आवाज नहीं आ पाई कि किसी भी भर्ती में किसी प्रकार की जो पक्षपात है, किसी प्रकार का जो अनियमितता है, उसको कहीं बरता गया। मैं इसीलिए कह रहा था कि यह शोध का विषय भविष्य में बनेगा, और शोध का विषय इसलिए भी बनेगा कि भविष्य की नींव डाली है। मेरा और तेरा न करके जैसे राजनीतिक आकांक्षाओं को पूर्ति करने वाले लोग जो सत्ता को प्राप्त करने की चाहत रखते हैं राजनीति में आने के बाद, उनका एकमात्र लक्ष्य होता है कि अपने लोगों को अच्छी जगह पर बैठाना। एक बार एक साहब मुझसे पूछ रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का करीबी कौन है, तो मैंने कहा कि मैंने तो इतने करीब से देखा है उनको, और मुझको लगता है सारे लोग उनके करीब हैं, और कभी कभी मैं देखता हूं तो लगता है कोई भी उनके करीब नहीं है। वो निष्पक्षता का भाव देखने के बाद अपना जो निर्णय लेते हैं वो सार्वजनिक हित में उनका निर्णय हो और सबके लिए ये पारदर्शी तरीके से पहुंचे, यही शासन व्यवस्था होती है। और मैं तो कभी कभी इस चीज को भी आप सबके बीच में शेयर करता हूं कि आपको चुनौती मिलेगी। मुझे मेरा सौभाग्य था कि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर होने के नाते कई बार मुझे पीसीएस का इंटरव्यू में भी जाने को लेने का भी मौका मिला है। आप लोग चयनित हुए तो आपको ट्रेनिंग देने का भी अवसर मुझे मिला है। पीसीएस से आईएएस में प्रमोशन होने लगे तो उस समय ट्रेनिंग होती है, उसमें भी देने का अवसर मुझे मिला है एक प्रोफेसर के नाते। और मैंने आपके विभिन्न अनुभवों को देखा है। फ्रस्ट्रेशन और किसी भी चीज के न होने के बाद में अपने ग्लानि अपने अंतर्मन में आकर अपनी कार्य क्षमता को कभी प्रभावित मत होने दीजिएगा। अगर आप कोई लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए हैं तो आप दूसरे लक्ष्य की तरफ आप सहज भाव में आगे बढ़िए। और कभी कभी राजनीतिक मंतव्यों की पूर्ति न हो पाने के कारण व्यक्ति अपने आप को असहज महसूस करता है, लेकिन उस समय आपका जो दृढ़ निश्चय होगा, काम के प्रति जो समर्पण होगा, जो आपकी निष्पक्षता और पारदर्शिता होगी, वही पूंजी के रूप में आपके साथ जाएगी। इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा कि दृढ़ निश्चयी बनिए, और दृढ़ निश्चय के साथ साथ आपका जो निर्णय की क्षमता है वो त्वरित होनी चाहिए। और जो सार्वजनिक हित में किया गया काम है, उत्तर प्रदेश को बड़े मुश्किल से
भाई भतीजावाद, परिवारवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, इन सब से दूर ले जाने का जो सपना माननीय मोदी जी और योगी जी ने देखा था, उस तरफ हम लोग तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। इसका निर्णय कौन करेगा? ये ऑफिसर्स करेंगे कि हम समाज में जातिवाद का जहर नहीं आने देंगे। उत्तर प्रदेश की प्रगति का जो सबसे बड़ा बाधक है वो जातिवाद है, और इस जातिवाद की जंग को लड़ने के लिए ऑफिसर्स को आगे आना होगा। आपका जो निष्पक्षता का भाव आपकी कार्यशैली में दिखेगा, वही अच्छे समाज की संरचना में सहायक बनेगा। मैं शुभेच्छा दूंगा। हालांकि इसमें तमाम तो नौजवान ऐसे चयनित होंगे। पहले मैं देखता था, एक प्रचलन होता था कि कंपटीशन में आ जाते थे, नए नए लोग आते थे, तो आज मैं टेलीफोन नंबर देख रहा था, विशेष अफसर के टेलीफोन नंबर भी लिखे हैं। तो जो देखने वाले होते थे, लड़का है तो लड़के को चयनित करने वाले, लड़की है तो लड़की का विवाह आयु के चयनने वाले, तो लोग लिस्ट से पीसीएस की लिस्ट निकलती थी, उससे चयन करते थे। यानी आपकी महत्ता उसी दिन बढ़ जाती थी जिस दिन आपका चयन हो जाता था। इसका मतलब सीधा से है कि आपका प्रभाव जो बढ़ा है, उस प्रभाव को आगे आना है। मेरी शुभकामनाएं हैं। आज के 51 लोगों का शुभ अंक है, 51 बड़ा शुभांकर है। ये शुभांकर आपके जीवन में, आपके कार्य संचालन में सहभागी बन सके, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शर्मा जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी। और कोई भी करीब नहीं और सभी करीब हैं, ऐसे व्यक्ति को संत और सन्यासी ही कहा जाएगा, क्योंकि ईश्वर का जो सबसे घनिष्ठ भक्त होता है वही धर्म तत्व का ध्यान रखता है, वही निष्पक्षता का ध्यान रखता है और वही न्याय प्रियता का ध्यान रखता है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपना आशीर्वचन पहले देंगे, उसके बाद 10 नवनियुक्त चयनित अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। पहले मैं उनसे सविनय निवेदन करता हूं। अच्छा, आइए पहले नियुक्ति पत्र। सबसे पहले युगांतर त्रिपाठी, तैयारी में रहें। पूनम गौतम, कुणाल गौरव, युगांतर त्रिपाठी, पूनम गौतम। तालियों से स्वागत कीजिए, बहुत ही उत्साह के पल हैं। पूनम गौतम, कुणाल गौरव, कुणाल गौरव, प्रियंका कुमारी, प्रियंका कुमारी, अभिषेक कुमार सिंह, अखिलेश कुमार यादव, अमन देओल, अमन देवल, प्रीति सिंह। एक प्राइमरी टीचर से पीसीएस ऑफिसर, करतल ध्वनि से स्वागत हो। शना अख्तर मंसूरी, शना अख्तर मंसूरी और शिवम सिंह। शना अख्तर मंसूरी और शिवम सिंह। अब बारी है माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वचन की। सादर निवेदन आशीर्वचन के लिए।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित 2019-20 के उत्तर प्रदेश पीसीएस के अधिकारियों की आज की इस बैच को नियुक्ति पत्र के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, प्रदेश सरकार में वित्त, संसदीय कार्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजेंद्र कुमार तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी, महानिदेशक उपाम श्री एल वेंकटेश्वरलू जी, मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रमुख सचिव श्री संजय प्रसाद जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी 9 चयनित उप जिलाधिकारीगण, उनके परिवार के सदस्यगण, मीडिया से जुड़े हुए सभी मित्रगण, मैं सबसे पहले आप सबको राज्य में सबसे बड़ी प्रशासनिक व्यवस्था का पार्ट बनने के लिए हृदय से बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को एक निष्पक्ष, पारदर्शी चयन की प्रक्रिया को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया 2017 के पहले कैसे कलंकित हो चुकी थी। फरीदाबाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार इस कदर पहुंच गया था कि इस न्यायालय को उन सभी प्रक्रियाओं की सीबीआई जांच करने के भी आदेश देने पड़े। जांचें न्यायालय के आदेश पर सीबीआई जिसमें अभी भी जांच कर रही है। ये वास्तव में प्रदेश की युवाओं के जीवन के साथ, उनकी प्रतिभा के साथ न केवल खिलवाड़ था बल्कि उन्हें कुंठित करने के कुत्सित मंशा के तहत पिछली सरकारों के द्वारा की गई शरारत का भुक्तभोगी उत्तर प्रदेश का युवा होता था। पिछले 4-4.25 वर्ष के दौरान हम सब ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा और उनके मार्गदर्शन में नौकरियों को योग के माध्यम से आगे बढ़ती है, तो ये व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाए और आप बता कि जो ये बोर्ड और आयोग अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद के अड्डे बन चुके थे और उसके कारण अनिर्णय की स्थिति पैदा हो गई थी। इस जड़ता को दूर करते हुए प्रक्रिया में तेजी ला, शुचिता और पारदर्शिता पूर्ण तरीके से इस नियुक्ति की प्रक्रिया को परिणाम बहुत सामने आ रहे हैं। एक भी नियुक्ति उत्तर प्रदेश की आज के दिन पर हम लोग विगत 4.25 वर्ष के दौरान 4.5 लाख के आसपास सरकारी नौकरियों में प्रदेश के नौजवानों को नियुक्ति दे चुके हैं और कोई भी हमारी चयन की प्रक्रिया न्यायालय में लंबित नहीं है। पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ इस पूरी कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया और सभी यही आग्रह किया कि पूरी साथ इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। आरक्षण के नियमों का पूरा पालन करें। किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति या किसी भी बाहरी व्यक्ति को आपकी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का अवसर नहीं मिलना चाहिए और प्रदेश के युवाओं को उनकी प्रतिभा, उनकी योग्यता और उनकी क्षमता के अनुरूप उनका स्थान प्राप्त ही होना ही चाहिए।
ये जो सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति थी, आज उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज नियुक्ति पत्र वितरण का यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश पीसीएस की 2019 की परीक्षा के परिणाम के फलस्वरूप आज यहां वितरित हो रहा है। अभी 6 महीने पहले मैंने 2017-18 के भी नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। आप देखिए कितना, यानी 17-18 के नियुक्ति पत्र भी 21 में ही हमने वितरित किए हैं, और आज आपको भी हम नियुक्ति पत्र यहीं पर दे रहे हैं। यानी पहले अनिर्णय के शिकार थे, अराजकता के शिकार थे, अव्यवस्था थी, लेकिन आज उस प्रक्रिया को कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। आज यूपी पीसीएस की उप जिलाधिकारी के चयन की इस प्रक्रिया में नियुक्ति पत्र वितरण का यह कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है। स्वाभाविक रूप से जब प्रदेश के अंदर योग्यता, क्षमता और मेरिट को ध्यान में रख करके इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो सरकार की भी यही मंशा है आपसे, सरकार आपसे भी अपेक्षा रखता है कि आप भी उसी निष्पक्षता के साथ, उसी पारदर्शी तरीके के साथ किसी भी नागरिक के साथ, प्रदेश का कोई भी व्यक्ति हो, उसे भी इस प्रक्रिया का पार्ट बनने, उसे भी न्याय प्राप्त करने, आपकी प्रशासनिक सेवाओं का लाभ प्राप्त करने का पूरा अवसर प्राप्त होना ही चाहिए। यह दायित्व अब आपके ऊपर आएगा, और इसलिए उस गुरुतर दायित्व का निर्वहन करने पर आप सभी को पूरी तरीके से उस प्रक्रिया का पार्ट बनना चाहिए। याद रखना, भारतीय प्रशासनिक सेवा की रीढ़ के रूप में हम लोग प्रादेशिक सेवाओं को मानते हैं, क्योंकि उप जिलाधिकारी के रूप में आपके पास जो दायित्व आने हैं, अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के साथ आपको विभिन्न तहसीलों में जाकर के वहां पर अपनी सेवाएं देनी होंगी। और याद रखना कि जनता से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, एक कॉमन मैन की जो समस्या है, आधी से अधिक समस्या केवल राजस्व से संबंधित समस्याएं होती हैं। अपराध की प्रकृति में भी मैं बहुत बार देखता हूं कि गांव में क्षेत्रों के मोहल्लों में उनके पीछे ही हमारे अनिर्णय का शिकार जब हो जाते हैं तो उसका खामियाजा एक होता है, और इसलिए हमारा दायित्व होना चाहिए एक व्यक्ति को न्याय मिले। कोई बना है कि दुर्व्यवस्था वहां पर न दिखे, या हम अगर अपने दायित्व का जो अपने आप के साथ न्याय करते हैं, अपनी सेवा के साथ न्याय करते हैं, व्यवस्था ने हमें सम्मान दिया है उस व्यवस्था के साथ, और यही तो हमें करना होगा। आपको अब, इससे पहले आप क्या थे? आपका व्यक्तिगत जीवन था, आपका पारिवारिक जीवन था, आपकी मित्रमंडली, वो आपका व्यक्तिगत जीवन, लेकिन आप इस सामाजिक सेवा का, तो फिर आप किए बगैर अपनी पूरे ज्ञान से, अपनी पूरी दक्षता से केवल सम्मान देना होगा, बल्कि न्याय बोलने से नहीं, आप कार्य पद्धति से वह झलकना भी चाहिए। पहले दिन से आप तय करके आगे बढ़ेंगे तो यूपी पीसीएस के बहुत सारे अधिकारियों को सचिव और कमिश्नर स्तर तक की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। और मुझे लगता है कि हम देखते हैं वहां तक पहुंचते पहुंचते अंत में बहुत कम लोग रह पाते हैं। कुछ लोग अपनी आयु सीमा के कारण, कुछ लोग समयबद्ध ढंग से जैसे ही आगे बढ़ते हैं, किसी न किसी भ्रष्टाचार की चपेट में आकर के और समय उस व्यवस्था से दरकिनार कर दिए जाते हैं। और फिर एक समय लोगों ने अपने आप को ध्यान नहीं दिया, पहले दिन से ध्यान नहीं दिया, वे लोग बाद में आगे चलकर
मैं सामान्य दिनों में 500-600 लोगों से मिलता हूँ, उनकी समस्याओं से करने की व्यवस्था करता हूँ, कभी गौरव से मिलता हूँ, समस्याओं समाधान हो व्यवस्था सुनिश्चित करता हूँ। हर एक व्यवस्था जुड़ा हुआ थी और तकनीक का उपयोग कर बाद में की प्रक्रिया के उस व्यवस्था के साथ जिस तरह का दफा किया जाएगा उस समय आपको देखना होगा कि तकनीक से और कोई बड़ी खबर सुनता है न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन से भरपूर न्यूट्रिएंट्स स्वास्थ्य सेहती सह प्रायोजक डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल कैप्सूल जो की बेरोड और राजभर ने की बीजेपी स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात। राजभर ने कहा शिष्टाचार और औपचारिक कांग्रेस ने यूपी चुनाव की तैयारियों का बजाया बिगुल। दलित वोटर्स को साधने में जुटी कांग्रेस आज से सभी जिलों में दलित स्वाभिमान यात्रा का करेगी आगाज। विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके मुख्य विकास अधिकारी के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। जिलाधिकारी और मंडलायुक्त के रूप में भी कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। हमें याद करना होगा उस समय ध्येय हमारा यही होना चाहिए कि हमारी कार्य पद्धति से एक पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिले और वह इस चीज का एहसास भी कर सके। प्रशासनिक व्यवस्था में बैठा हुआ अधिकारी अपने को एक नए प्रोटोकॉल के ऊपर के रूप में ढालना बंद करें। एक टापू के रूप में अपने आप को एकांकी जीवन में डालने की आदत से बचें। जब हम टापू बन जाते हैं तो हमारा समाज से, देश और काल से इसका संबंध विच्छेद हो जाता है और फिर वहीं से हमारे इर्द गिर्द घूमने वाली मक्खियों के द्वारा जो दुर्व्यवस्था फैलाई जाती है वो तमाम प्रकार की बीमारियों को भी जन्म देती है। ये बीमारियां हम पहले दिन से ही निपटने थे और अंतिम समय तक हमें इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करना होगा। अगर हम कर पाएंगे तो एक सुनहरे भविष्य की तरफ हम अपने आप को देख सकते हैं। लेकिन अगर पग पग पर गलती करते हुए फिर उसमें संलिप्त होते हुए अगर हम लोग इस व्यवस्था को दुर्व्यवस्था में बदलने का प्रयास करेंगे तो स्वाभाविक रूप से उसकी जवाबदेही से हम अपने आप को अलग कभी नहीं कर पाएंगे। कि हमें जरूर सोचना होगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि यहां पर तेजी के साथ युवाओं को प्रदेश के अंदर नौकरियों की सुविधा प्राप्त हुई है और ये वही प्रदेश है नियुक्ति के साथ भ्रष्टाचार बेईमानी का एक चस्सा हो जाता था और उसके बाद माननीय न्यायालय को उसमें न्यायालय सूचना करती थी, उसकी जांच बिठा देती थी, प्रक्रिया ऐसी हो जाती थी कि यहां का अपना आज प्रदेश के अंदर ही प्रक्रियाएं कोई उंगली नहीं उठा सकता। उंगली उठा दिया जाता। समय समय पे सरकार भी इन चीजों को देखती है कहां पर क्या चल रहा है। किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं, लेकिन दूर रह करके तटस्थ रह करके उन सब की समीक्षा समय समय पर करना और उन सबको निष्पक्षतापूर्ण तरीके से उस प्रक्रिया को आगे बढ़ा देना। ये सरकार उसी अभियान को लेकर के आगे बढ़ रही है। आज उसका परिणाम भी मिला है। ये वही प्रदेश है जहां पर लोग निवेश के लिए नहीं आना चाहते थे। मुझे याद है जब 2018 में हम लोगों ने यहां पे अपना पहला इन्वेस्टर समिट किया था, उससे पहले 2017 में मार्च 2017 में हमारी सरकार आई। सरकार आने के बाद कुछ ही महीने के अंदर मुझे लगा कि प्रदेश के अंदर हम लोग करोड़ों नौजवानों को नौकरी नहीं दे सकते। हमें निजी क्षेत्र में भी संभावनाओं को टटोलना पड़ेगा।
हमें रोजगार की संभावनाओं को भी टटोलना पड़ेगा, स्वतः रोजगार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है? इस पे चर्चा प्रारंभ हुई। देश के अंदर किसी भी निवेशक और उद्योगपति से मिलते थे, वो कहते थे कि हम यूपी के अंदर कसम खा करके आए हैं कि वहां निवेश नहीं करेंगे। वहां पर जो राजनीतिक भ्रष्टाचार है, वहां पर जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार है और निर्णय का शिकार है, उसके कारण हम जाना ही नहीं चाहते। मैंने स्वयं उनसे संवाद बनाया। मैंने कहा पिछले 6 महीनों के अंदर आप लोगों ने उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को देखा होगा। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति, सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से समयबद्ध ढंग से हर एक समस्या के समाधान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने, हर एक टेबल के लिए एक सिटीजन चार्टर हम लोग ने लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई है। आप आइए तो लोगों को एक विश्वास, जो समय तक प्रदेश की एक छवि सामने आकर के उभरती हुई दिखाई दे रही थी, लोगों को एक विश्वास हुआ। और देखते ही देखते जब प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हम लोगों ने प्रदेश के पहले इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया, 4,68,000 करोड़ रुपए से अधिक का हमारे पास निवेश के प्रस्ताव तब तक प्राप्त हो चुके थे। ये निवेश समयबद्ध ढंग से यहां पे लागू हुआ। 1,61,00,000 से अधिक युवाओं को वहां पर समायोजन करने, नौकरी देने में हमें सफलता प्राप्त हुई। स्वतः रोजगार के माध्यम से भी स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करने के लिए प्रदेश के तमाम नौजवानों ने इस प्रक्रिया के साथ जुड़ करके कार्य प्रारंभ किया। 60 लाख से अधिक लोग इसके साथ जुड़े। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से भी अनेक लोगों को रोजगार की संभावनाएं आगे बढ़ी। इसके बेहतर परिणाम सामने आए हैं। हमें इस प्रक्रिया का पार्ट बनना होगा, उसके साथ चलने की आदत डालनी होगी, और उस व्यवस्था के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे, सुनहरा भविष्य आपका स्वागत के लिए उतावला दिखाई दे रहा है। आज के इस अवसर पर इस चयन की प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न करने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपको हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, उससे पहले डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को सुना। एसडीएम को आड़े हाथे लेते हुए विपक्ष पर निशाना भी साधा। 2017 से पहले परिवारवाद था, भ्रष्टाचार था, लेकिन अब बहुत कुछ बदल चुका है। तो भ्रष्टाचार पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। सीएम की तरफ से इस बात को कहा कि सरकार भ्रष्टाचार था, इस बात को भी सीएम की तरफ से कहा गया। आपको बता रहे कि लगातार सीएम की तरफ से विपक्ष पर निशाने साधे गए और सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसडीएम को नियुक्ति पत्र भी बांटे। अब से निशाना साधते नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। इससे पहले डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की तरफ से भी यहां पर संबोधन किया गया था। फिलहाल आपको बता दें कि 2017 से पहले परिवारवाद था, भ्रष्टाचार था, भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुई थी तमाम पार्टी। सरकार लगातार प्रशासनिक भ्रष्टाचार को हवा देती थी। ये तमाम बातें सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई।